मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी कोशिश गांव शहर के साथ ही वनांचलों के विद्यार्थियों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने की है। इस साल बोर्ड परीक्षा में दूरस्थ अंचलों के बच्चों ने अच्छी सफलता पाई है। बच्चों में कुशाग्रता की कमी नहीं है और जरूरत उन्हें अवसर प्रदान करने की है। मुख्यमंत्री बघेल आज स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दरअसल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वर्ष 2023 की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10वीं और 12वीं प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उन्होंने सम्मानित किया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने वादे के मुताबिक आज बोर्ड परीक्षा के टॉपरों को हेलीकॉप्टर में जॉय राइड करवाई है। वहीं सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने हेलीपैड पहुंचकर सभी होनहार छात्रों से मुलाकात की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इसके बाद छात्र छात्राओं ने हेलीकॉप्टर राइड का खूब लुत्फ उठाया और जॉय राइड के लिए सीएम भूपेश बघेल का आभार जताया है। राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अरुण साव मोदी सरकार की किसान विरोधी नीति का समर्थन कर भाजपा के और मोदी सरकार के किसान विरोधी चरित्र को उजागर कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी ने एक बार फिर से झूठ बोला और भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी चरित्र को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्वयं उजागर किया। उन्होंने दावा किया कि उनकी केंद्र सरकार ने 9 साल में 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों पे खर्चा किया। अब देखिए छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने पिछले 4 साल में 1,50,000 करोड़ रुपए किसानों पे खर्चा किया। 1,50,000 करोड़ रुपए। मोदी सरकार ने पिछले 10वें साल में, मतलब 9 साल पूरा होने के बाद मोदी सरकार धान की कीमत में मात्र 60% की बढ़ोतरी करती है। अभी जो उन्होंने समर्थन मूल्य घोषित किया है उसको भी जोड़ लो तो उनके द्वारा जो बढ़ोतरी की गई है मात्र 60% की है। मोदी सरकार के आने के पहले धान की कीमत 1,360 रुपए थी, जो बढ़ोतरी करने के बाद इस साल जो भी किसानों को मिला नहीं मिलेगा 2,183 रुपए होती है। वहीं बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान के मद्देनजर बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे एमपी के जबलपुर पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मीडिया से रूबरू पंकजा ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बैंकिंग, वाणिज्य, कारोबार, खेती, किसानी से लेकर तमाम पहलुओं में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कांग्रेस के कार्यकाल की विफलताएं गिनाई है। पहले कोई भी सरकार का परम कर्तव्य है कि बेसिक नीड हर व्यक्ति भूखा ना सोए, गरीब व्यक्ति अपने घर में रहे और उसको बेसिक रोजगार, जो रोजगार ईडीएस के माध्यम से मिलने की कोशिश हम करते हैं वो मिले, तो ये उनका हक है। और अगर गरीब, ये नहीं कि गरीबों की संख्या बढ़ रही है, इसको इस तरह से देखा जाए, ये है कि जरूरत कोविड के माध्यम से कुछ अलग प्रश्न निर्माण हुए, तब लोगों को भूख के वजह से लोग ना मरे, इसलिए प्रधानमंत्री ने उस बात की चिंता की। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे हर चीज बढ़ती जाती है, महंगाई उस हिसाब से ये भी सारे जो मानक है ये भी बदलते जाते हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि इसका मतलब इतने लोग गरीबी की संख्या के अंदर है। मेरे ख्याल से तो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना में भी ऐसे कोई शर्त नहीं है, उसके कुछ लिमिटेड शर्तें हैं और महिला कोई भी परिस्थिति की हो उसको एक संरक्षण देने की आवश्यकता है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर के दौरे पर जाएंगे। उनके दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं।
प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर से ही मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद का शुभारंभ करेंगी। प्रियंका के दौरे के मद्देनजर कांग्रेस ने जबलपुर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसे विधायक, मेयर समेत शहर के तमाम कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया है। इस दौरान कई नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी के 12 जून के कार्यक्रम को साझा किया गया, जिसके तहत प्रियंका गांधी नर्मदा आरती में शामिल होंगी, जिसके बाद वे रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। इस दौरान वे जनसभा को भी संबोधित करेंगी। देश की सबसे लोकप्रिय नेत्री आदरणीय प्रियंका जी का जबलपुर आगमन हो रहा है, ये शुभ संकेत है। हम लोगों को आदरणीय कमलनाथ जी ने कांग्रेस के हम जैसे कार्यकर्ताओं को, जबलपुर के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस काबिल समझा। ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि यहाँ से शंखनाद हो और विजयी शंखनाद मध्य प्रदेश के चुनाव 2023 का जबलपुर शहर से मां नर्मदा के तट पर पूजन अर्चना से प्रियंका जी करने जा रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी गोविंदर सिंह गैरी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। बिलासपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं संग बैठक की है और जिसमें उन्होंने पार्टी की तमाम गतिविधियों को लेकर चर्चा की। वहीं बैठक में 2 जुलाई को होने वाली अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की महारैली को लेकर चर्चा हुई है। बैठक के बाद गोविंदर सिंह मीडिया से रूबरू हुए और महारैली की तैयारियों के बारे में जानकारी दी है। आने वाली 2 तारीख को हमारी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी छत्तीसगढ़ के लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। उसके लिए हम बिलासपुर शहर में एक महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें हमें उम्मीद है कि 1 लाख से प्लस जो हमारे साथी हैं पूरे छत्तीसगढ़ से, उनको सुनने आएंगे। उसमें अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उनकी क्या विजन है और दिल्ली और पंजाब में उन्होंने क्या क्या काम करके दिखाए हैं, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को अपना मैसेज देके जाएंगे। और हम जो आने वाले विधानसभा है उसके लिए पूरी तैयारी से, पूरे जोर से काम कर रहे हैं और पूरी 90 की 90 सीटों पे हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के लोग हमें उसी तरीके से प्यार देंगे जैसे पूरे देश में बाकी सूबों में हमें लोग प्यार दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ में हम आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आए। जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने जगदलपुर में खमा गांव के वार्षिक मेला में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गंगा देवी माता, मावली माता और रूपशिला माता की पूजा अर्चना की है और पूरे प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। जिसके बाद मीडिया से रूबरू रेखचंद ने राज्य सरकार के कामकाज की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने जगदलपुर में हो रहे विकास कार्यों का भी जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकारी बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर रायगढ़ पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने खेती, किसानी और किसानों के विकास में सहकारी बैंकों के योगदान का जिक्र किया। मीडिया से रूबरू बैजनाथ चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने सहकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पेश आ रही खामियों को जल्द से जल्द दूर करने का भरोसा दिया। चार भवन का भूमि पूजन कर रहे हैं। नंबर 2, बरसात के पहले हमारी कृषि गतिविधियां हैं, किसानों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है, किसानों की कठिनाइयां हैं, उन बातों को जानने के लिए भी मैं यहाँ पर। धान खरीदी का जो काम हम लोगों ने किया, धान खरीदी की व्यवस्था इस साल ऐतिहासिक हुआ। पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सारी समितियाँ 0 शॉर्टेज में हुई और 0 शॉर्टेज होने का मतलब होता है कि हमारे जो छोटे सेल्समैन हैं, हमारा जो प्यून है, हमारे जो कर्मचारी हैं, संस्था प्रबंधक है, समिति में करने वाले, उनका भविष्य जो है वो परेशान हो रहा है।